वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी पिछली वीडियो में श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता चलना हमारा काम है का फर्स्ट पार्ट आपको बता चुकी हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बाकी के स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि संसार बहुत बड़ा है और इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा से प्रभावित ना हो। ये दशाएं सभी के जीवन में समान रूप से आती हैं, लेकिन कोई भी दशा या परिस्थिति किसी के जीवन में हमेशा नहीं रहती। तो कवि कहता है कि मैं अकेला तो नहीं हूँ जिसके साथ ये सारी दशाएं आ रही हैं। मैं अकेला तो नहीं हूँ इस संसार में जिसके जीवन में दुख या निराशा की दशा है। वो खुद को समझाते हुए कहते हैं कि वो क्यों व्यर्थ में खुद को अभागा कहें। कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में जब परेशानियां और निराशा आती है तो वो अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। तो कवि हमको ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए धैर्य एवं साहस से आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि विधाता हमारे खिलाफ है, यानी हमारे अगेंस्ट है। इन पंक्तियों में कवि का इशारा ऐसे लोगों की तरफ है जो भाग्यवादी होते हैं, जो दुख या असफलता का सामना होने पर अपने भाग्य को खराब कहने लगते हैं। कवि का कहना है कि सुख दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य अंग हैं, इसीलिए दुखों से विचलित होकर अपने भाग्य को दोष नहीं दो, ये उचित नहीं है। कठिनाइयों का डटकर सामना करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पूर्णता को पाने के लिए हमें दर दर भटकते रहना पड़ता है और हर जगह किसी न किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है। हर रास्ते पर कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई असफलता, कोई ना कोई मुश्किल सामने आती रहती है, पर इसके बाद भी कभी निराश नहीं होना चाहिए और जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस पथ पर आगे बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि जीवन पथ पर चलते हुए अनेकों साथी मिले। कुछ ऐसे थे जिन्होंने लंबे समय तक साथ दिया और कुछ ऐसे थे जो बीच में ही छोड़कर चले गए, निराश होकर लौट गए, पर फिर भी उनके जीवन की गति नहीं रुकी और यही होना चाहिए। जीवन में बहुत से साथी मिलते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई साथ दे या बीच में छोड़कर चला जाए, पर जीवन की गति कभी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो इस प्रकार के संकटों तथा दुखों में दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें और बीच में साथ छोड़ देने वालों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहें। सफलता पाने के लिए कर्म करते रहो, निराश ना हो, सुख दुख का सामना डटकर करो और बहादुरी और निरंतरता से जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि निरंतर चलने वाले और कर्म करने वालों को ही
सफलता की खुशी प्राप्त होती है। इस पूरी कविता में कवि हमको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटते, कभी भी निराशा से हार कर अपना काम करना नहीं छोड़ते, कभी भी निराश होकर बैठ नहीं जाते, कोशिश करना नहीं छोड़ते और किसी के भी ऊपर निर्भर रहे बगैर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हीं को संसार में सफलता का फल प्राप्त होता है और वो सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। तो आपको कुछ शिक्षा मिली इससे? हमेशा प्रयास करते रहिएगा, कभी हारिएगा नहीं, कभी निराश नहीं होइएगा, हमेशा पढ़ते लिखते रहिए, अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो भी बस यहाँ हमारी कविता का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा और उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस कविता के शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर पर हम एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a wonderful environment day. Keep smiling and keep studying. Goodbye.